बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी। जैसा आपको मालूम है कि हर रोज़ आपकी अदालत के अंदर एक ऐसे शख्स को लेकर आता हूं जो अपनी विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। इस बार जिस शख्स को मैं लेकर आया हूं आपकी अदालत में वो हैं देराटू के सरपंच विजेंद्र सिंह राठौड़। आप नसीराबाद से भाजपा की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम में पधारें। आपकी दावेदारी मजबूत से मजबूत तरीके से पेश हो, जनता तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और पहला सवाल आपसे यह पूछना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, आपका धार्मिक सामाजिक जीवन कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ी जनता से बात बताएं। मेरा जीवन सर शुरू से ही संघर्ष से करता रहा मैं, और संघर्ष करता रहूँगा। और धर्म प्रवृत्ति के लिए मुझे छोटा था जब से हमारे इष्ट देवता से बामणे बालाजी महाराज मेरे दादी साहब को वहाँ पे लेके जाते थे। और ईश्वर की हमारे परिवार पे हमेशा ऐसी कृपा बनी रही कि हमारे दादी साहब को मैं ज़िंदगी भर संघर्ष किया। क्यों दादू से हमारे बीच बचपन में चले गए थे जी। तो वो वहाँ से जुड़े हुए थे धार्मिक स्थल से, तो वहाँ पर संत महात्मा विराजते थे। तो उन्होंने असीम कृपा थी और हमारे परिवार की असीम कृपा बनी रही गुरु जी की हमारे और बामणे बालाजी महाराज की जी। और धर्म प्रवृत्ति से जुड़े हुए हर इंसान के लिए जीवन में अच्छे मार्गदर्शन मिलते, आगे से आगे रास्ते खुल जाते जी। तो ये कहूँगा मैं कि देराटू जब ये सरपंच बनाया मुझे, तो आम जनता ने एक धरातल से उठाया मुझे जी। और काफ़ी आशाएं थी मेरे पे देराटू की जनता की। तो जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जो काफ़ी समय से जो देराटू ग्राम में विकास के कार्य जिन्हों में अड़चने आ रखी थी जी, तो मैंने जनता को विश्वास दिलाया कि मैं आपका धरातल से काम करूंगा। और बेरवा समाज के हमारे काफ़ी बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया मुझे सबसे पहले जी। तो उन्होंने कहा, सरपंच साहब हमारी अहम जो काम है जो आपको करने हैं। मैंने बोलो साहब आप लोग। तो उन्होंने कहा जैसे हमारे आबादी करा के पट्टे देना, हमारे शमशान में जाने की रोड नहीं बनी हुई है, परेशानी आती है हमें को, और पानी की परेशानी आती है जी। तो उन समाज वालों को मेरे ईश्वर को प्रार्थना हाथ जोड़ के मैंने कहा ये आपके सभी काम में मेरा जीवन भी सभी अच्छे धर्म के कार्यों के लिए और जनता की सेवा के लिए ही मैं आया हूँ और ईश्वर ने मुझे भेजा है। तो और मैं अच्छा काम करूँगा, आपका अच्छा विश्वास दिलाऊंगा। उसके बाद भी मैंने जो भी काम आज पहले जो बोले थे जनता को, वो सभी काम धरातल पे किए हैं जी। तो आप एक अच्छे सरपंच हो गए और ये आप ईश्वर की प्रभु इच्छा मानते हैं इसे कि आपने 4.5 साल पिछले 4.5 सालों के अंदर अपने देराटू क्षेत्र जिस सरपंच का जो क्षेत्र 3.5 साल से आपने काम किया और बहुत अच्छा काम किया आपने। आप अचानक सरपंच से एकदम से विधायक बनने के लिए तत्पर हैं और विधायक बनने की सोच रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या सपना, आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? इसके पीछे मेरे जो इष्ट देवता है जिन्होंने मुझे शक्ति प्रदान की थी सरपंचों के अंदर जी, तो काफ़ी जनता बोलती थी यार आप कैसे सरपंच बन पाएंगे, क्योंकि आपका वोट बैंक भी इतना नहीं है देराटू गांव में, संख्या के आधार पे इतने नहीं है। मैंने कहा कि मेरा जीवन शुरू से संघर्ष करा और संघर्ष करता रहूँगा और संघर्ष में मुझे हमेशा मेरी जीत हुई है जी। और जीत सभी जाति के माता पिता मेरे भाई बहन उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया और मैंने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। इस आशा से मेरे अंदर भी गुरु पूर्णिमा को मैं महाकाल गया था जी। तो गुरु जी बाबा भोलेनाथ कालों के काल महाकाल बाबा ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। वहाँ पे मैंने सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके उनका आत्मा से ध्यान किया तो ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, जा बेटा तुझे नरसाबाद विधानसभा से भली पहले तो बीजेपी पार्टी से लड़ना है, बीजेपी टिकट दे या नहीं दे वो बात की बातें हैं, पर आप अच्छे संस्कारी भी हो, संघर्ष करने वाले भी हो और आपकी विजय पताका लहराएगी। इससे मेरा मनोबल अपने आप जगा और माँ भगवती की जो माता महारानी पहाड़े वाली जो उनका मैंने आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे इष्ट देवता बजरंगबली ने आशीर्वाद दिया। और मैंने बड़े बुजुर्गों का आसपास के एरिया में घूम के उनका आशीर्वाद प्रदान
मिला मुझे, उनसे प्रार्थना की मैं भी विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा आपको, और आपको विजय की पताका हम लहराएंगे, ये विश्वास दिलाते ये गांव वालों ने कहा था मुझे। विजेंद्र जी, आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लग रहे हैं और आप ईश्वर से डरने वाले हैं, ईश्वर की प्रभु सत्ता पर विश्वास करते हैं। जी सर। यहाँ तक तो ठीक है, और उनकी अनुकंपा हुई, उनकी ईश्वरीय प्रभु इच्छा हुई तो आपको हो सकता है टिकट भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको टिकट मिल भी सकता है। लेकिन राठौड़ साहब, आपको मैं ये बता दूं कि वोट देने के लिए जनता आएगी, ईश्वर नहीं आएगा। ईश्वर की कृपा आ सकती है, ईश्वर वोट देने नहीं आएगा। जनता में आपका कितना प्रभाव है, आप ये बताएं कि आप नसीराबाद जनता के अंदर आपका क्या प्रभाव है? जनता ने मुझे बचपन से संघर्ष करते हुए देखा, और मैंने जनता को अपने तहे दिल से, अपने बड़े बुजुर्गों को माता पिता के समान मान के, बहनों को बहन, भाई को भाई, माँ को माँ, बाप को बाप और दादा को दादा मानते, उनका आशीर्वाद जो प्राप्त किया है, और जो आशा और विश्वास नहीं था पब्लिक को देहराटू में कि विजेंद्र सिंह राठौड़ सरपंच बन सकता है, उस आशा से मेरे इष्ट देवता ने मुझे मजबूत किया, और फिर जनता ने उसका जवाब ब्याज समेत दिया मुझे। और जनता ने आज पहले किसी विधायक या किसी मंत्री का या किसी सरपंच का आज पहले जैसे स्वागत नहीं हुआ देहराटू में, जो जनता ने मुझे स्वागत दिया। उसके अलावा भी माँ भांसाड़ी मातृ शक्ति हमारे गाँव में है, पहाड़े वालों के नाम से जानी जाती है मेरी माँ, तो उनके यज्ञ गुरुदेव पधारे थे श्री बालकदास जी महाराज हमारे वहाँ पे जी। तो उन्होंने कहा था सरपंच साहब आप यज्ञ करोगे तो भी करूँगा, नहीं करोगे तो भी करूँगा। तो मैंने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करके ये प्रार्थना की, हे माँ आप ही शक्ति प्रदान करने वाले। माँ ने शक्ति प्रदान की और देहराटू में भव्य यज्ञ कराया हमने, और आसपास के एरिए में जो जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया और जो उन्होंने सहयोग किया, मेरी इज्जत दी मुझे, उसका तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसी असीम कृपा से मैं आगे के भी रास्ते मुझे दिख रहे हैं कि जनता भी आशीर्वाद देगी, और हर हर महादेव की कृपा से मेरी विजय पताका लहराएगी, और यही विश्वास दिलाता हूं कि मैं जनता का जो भी दुख सुख है। विजेंद्र जी, आपकी बात जो है वो अगर भावनात्मक रूप से देखी जाए, संवेदनाओं के मापदंड पर तोली जाए, तो आप निश्चित रूप से बहुत अपने अंदर आत्मविश्वास रख रहे हैं, और आपका आत्मविश्वास रखना ठीक है। लेकिन जिन लोगों से आपका मुकाबला है, देखिए आप रामस्वरूप लांबा इस समय विधायक हैं, ठीक है, और जो दावेदार हैं आपके सामने, ओम प्रकाश भड़ाना जो है वो दावेदार हैं, सरिता गहना दावेदार हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग बाग जो आपके मुकाबले में खड़े हुए हैं, उनकी तुलना में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं, ये भी बताएं। उनकी तुलना में देखो वो मेरे से बड़े हैं, और राजनीतिक में काफ़ी समय से और राजनीतिक परिवारों से भी वो जुड़े हुए हैं जी, और मुझे आशा है वो हमारे सम्मानीय है, और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। पर मैं एक ईश्वर कृपा और युवा वर्ग की जो टीम, जो नसराबाद क्षेत्र में जो आज तक किसी ने विकास की गंगा नहीं बहाई, अच्छे काम नहीं किए, रामसुख जी भी काफ़ी समय से, जैसे 5 साल होने वाले इनके कार्यकाल को, जो काम विकास कराया या नहीं कराया जो आम जनता के सामने है जी। फर्स्ट बार तो जनता किसी भी आधार पे अपने कुछ उनके सामने लेके आ जाएगी, उसके बाद भी विकास मांगती है जनता, और वो रामसुख जी ने विकास नहीं दिया नसीराबाद विधानसभा को जी, तो मुंह पे जनता नहीं बोल सकती है, और मेरा कर्तव्य है जो बोलना मुंह पे बोलिए, सत्यता कोई छीन नहीं सकता। सत्य बोलने का आधार और प्रेरणा ईश्वर सभी को देता है, और सत्य बोलना चाहिए इंसान को। नहीं, लेकिन आप ये जानते हैं कि चुनाव जो होता है उस समय आपका जो सत्य है वो कई बार होता है कि सत्य बहुत ज़्यादा मुखर हो सकता है, सत्य की विजय भी हो सकती है, सत्य परेशानी में भी आ सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। यहाँ तक तो आपकी बात सही है, लेकिन ये भी सत्य है कि जब नसीराबाद में आप जनता से वोट मांगने जाएंगे तो आपके वोट बैंक जो हैं वो भी आपका सामना करेंगे। जाट वोट, राजपूत वोट, गुजर वोट, और वोटों में तब्दील ये प्रजातंत्र आपका मुकाबला करेगा। तो आप उस समय राजपूत जाति के, क्योंकि आप हैं, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप क्षत्रिय से ज़्यादा ब्राह्मण जाति के हैं। आपका जो व्यवहार मुझे बता रहा है कि आप, मैंने मेरे जीवन में आदर्श माना है जी को, जो संत समाज से हो या ब्राह्मण समाज से हो, और मैं तो 36वीं कौम को अपना माता पिता, अपने गुजर, और जब मेरे को तो मेरे गुरु ने एक ही शिक्षा दी, बेटा जब गर्भ में अपन होते हैं ना,
तो ईश्वर से सिमरन करते हैं, मुझे बाहर निकालो, हम आपका प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे। तो मेरे को तो ईश्वर ने पहले ही इतनी असीम कृपा और आप लोगों की कृपा है, तो पहले मैं तो झुकना जानता हूँ। वो 36 कौम को साथ लेके चलने का और उनका आशीर्वाद मुझ पे बना रहेगा। मुझे भी आत्मविश्वास है और मेरे अंदर बैठे हुए मेरे राम मुझे कह रहे तेरी विजय की पताका ले रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। नहीं, लेकिन वो ठीक है आपकी बात, आपका आत्मविश्वास आपकी जगह है, मैं स्वागत करता हूँ आपके आत्मविश्वास को, कहीं मैं उंगली नहीं रख रहा उसके ऊपर। जी सर। लेकिन जो जातिवाद का जहर हमारी सोसाइटी में घुला हुआ है उसको आप चुनावों में खारिज नहीं कर सकते। उसको ये नहीं कह सकते कि आप वो नहीं आएगा। आपके यहाँ जाट, आपके यहाँ रावत जी, आपके यहाँ गुर्जर, तो आप कैसे इनको मैनेज करेंगे, प्रबंधन कैसे रहेगा आपका? देखो सभी समाजों के जो गुजर का आदमी है उनको सभी को साथ में लेके उनका आशीर्वाद लिया था मैंने। पहले सभी गांव गांव घूम के मैंने अंडरग्राउंड जब से तो जब सरपंच सरपंच बने और आप गांव का आशीर्वाद ले रहे थे जी। उस समय एक कोई घटना हुई थी जी जिस घटना को आप याद नहीं कर पा रहे, मुझे अचानक ध्यान आई कि कोई मर्डर हो गया था आपके यहाँ कहीं जी, कुछ जी और। सर। वो क्या थी घटना? मर्डर तो क्या सर, वो कोई बच्चे का था रावत समाज के, जी जो उनके हमारे गांव के चौधरी परिवार के घर में चला गया था। उन घर परिवार वालों ने उससे बेजाती से बेशर्मी से उसका इतना नहीं करना चाहिए था, वो दशा की उन्होंने। और बच्चे ने राम जाने ये हॉस्पिटल भी लेके आए उसको। हॉस्पिटल लाने के बाद में अजमेर आते आते उसका एक्सपायर हो गया बच्चा। उससे भी काफ़ी रावत समाज खफा है। वो भी एक अच्छा ये मैसेज है कि ऐसी चीज़ें जो सामने आती है ना उनका कर्तव्य बनता है। वो मुझ पे आशीर्वाद भी बनाए रखेंगे रावत समाज से भी। नहीं, रावत समाज जो है वो नाराज है। एक संप्रदाय विशेष से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कौन सा दूसरा संप्रदाय, रावत समाज नाराज है। और रावत समाज का ये माना जाता है कि वो वोट बैंक जो है वो उसका बीजेपी का वोट बैंक है। जी सर। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उनको अपने साथ कैसे मान रहे हैं? क्यों, देखो मैं भी बीजेपी से ही दावेदारी कर रहा हूँ। तो रावत समाज एक ये सा समाज है कि वो हमेशा बीजेपी को ही लाइक करता है। वो तो करता है, वो हाँ, आपको कर रहा है तो वो तो वो ठीक है। उनका आशीर्वाद मुझ पे बना रहेगा। तो वो तो और उनका रामस्वरूप लांबा पे भी करेगा और दूसरे लोग बाग हैं उन पर भी करेगा। राम सुखजीत से तो वो समय आने पे हर जनता उसका जवाब दे देगी। जी, तो चलिए वो आप वो मानते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। आप आपकी बात कहना ये चाहते हैं कि अब क्योंकि जाट समाज से वो हैं, रामस्वरूप लांबा जाट समाज से हैं, तो वो अगर लड़ते हैं तो वो बीजेपी उनको वोट नहीं देगी, वो जो रावत समाज है उनको वोट नहीं देगा उस घटना के विशेष में। लेकिन आप अगर उनकी जगह लड़ते हैं तो वो बीजेपी आपको वोट देगा सर। हाँ, वो आप हाँ, यही कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए ये ठीक है। और क्या आप दावेदारी के लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे? आप नसीराबाद के अंदर क्या क्या करेंगे अगर आप विधायक बन जाते हैं तो? नसीराबाद में जो जनता ने जो परेशानियां झेल रखी है, सबसे बड़ी तो हमारे हॉस्पिटल की परेशानी है जी। और आम जनता पे जो अत्याचार हो रहा है नसीराबाद विधानसभा पे। क्या अत्याचार हो रहा है? कि जो जनता कह नहीं पाती है, जैसे आम रास्ते बंद हैं और जो चरागे की भूमि है उस पर अतिक्रमण कर रखा है। और कई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कोई मतलब नहीं, वहाँ पे जाते ही सीधे अजमेर रेफर कर देते हैं। और जो भी विशेष लाइट की बीमारी है हमारे नसीराबाद विधानसभा में, जी, लाइट से परेशान हो रहे हैं। और जो कई और बड़ी बड़ी समस्या हैं जिसकी वजह से वो नसीराबाद विधानसभा की सभा की जनता काफ़ी खपा है रामस्वरूप जी लांबा साहब से। और जो भी है वो सामने चंद समय के सामने जी बाद में उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। और अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? टिकट नहीं मिलेगी तो आगे से जो ईश्वर की कृपा है वो अपने आगे लड़ूंगा मैं तो चुनाव लड़ेंगे आप? जी। चाहे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, आप तो भी लड़ूंगा चुनाव। तो मैं चुनाव लड़ेंगे आप? जी सर। हाँ, तो फिर तो आप अगर ये दावा कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से फिर तो आपको टिकट की आप तो बस फिर उम्मीदवार हैं, आप दावेदार कहाँ हैं? आपको मैं ये वो देता हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप दावेदार की जगह उम्मीदवार बने, चुनाव लड़ें, जनता का आशीर्वाद लें, जनता आपको चुनाव जितवा कर पहुँचवाए। चाहे आपको टिकट मिले तो आप बीजेपी से। पहले तो क्या सर, मैं क्या संघ से हूँ, इस वजह से चाहता हूँ मुझे मेरी जो मोदी जी की सेना है उस सेना का उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा उनकी। और जो आज जो धरातल पे जो काम किया जा रहा है मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के आशीर्वाद से जो भी काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, जो उन्होंने देश विदेश में जो अपना देश का परचम और जो झंडा फहराया रखा है,
वो आसपास के विदेश के एंट्रियों के अंदर भी वो सबको नंगा करने चलने सिखा दिया। मातृ शक्ति के मंदिर में जाना है तो चप्पल खोल के जाना नंगे पैर। जो विदेशों में जो संस्कृति नहीं थी, जो भारत की संस्कृति थी, वो संस्कृति विदेश वालों को भी उस चलन पे चला रहे हैं मोदी जी। अब एक बहुत बड़े भाग्यशाली है हिंदुस्तान की जो जनता है, अपने देश की जो जनता है, जो ये से यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे को मिले हैं, जो एक खुद ही देवता के रूप में है। मनुष्य चोला तो उनकी धारण कर रखा है उन्होंने, और दिव्य शक्ति उनको दे रखी ईश्वर ने। और ईश्वर शक्ति कहाँ से प्रदान करता है? अच्छे काम करोगे, अच्छे संस्कार रखोगे तो आगे से आगे बढ़ते जाओगे। जी, तो आपको उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिले जी सर। आप उस दिव्य शक्ति के अंशधारी बने और आप विजय प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी दावेदारी पेश की और दावेदारी जनता तक, नसीराबाद की जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने आपके दावे को पूरा मजबूती से पहुंचाया है और मैं चाहता हूं कि नसीराबाद की जनता आपके दावेदारी को स्वीकार करे और आपको टिकट मिले, आप उनके विधायक बने। आज की मुलाकात इतनी ही, आप आए, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे विजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो देराटू के सरपंच हैं और नसीराबाद भाजपा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कल फिर किसी एक नए दावेदार के साथ आपकी अदालत में पेश होऊंगा। आज की मुलाकात बस इतनी, धन्यवाद।